जय हिंद दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस वक्त मीडिया में एक खबर चल रहा है दोस्तों, बंगाल टीचर को लेकर। जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रहने दिया, अर्थात बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया। तो बहुत सारे लोग जो है बंगाल शिक्षक भर्ती को जेएसएससी सीजीएल से रिलेट कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पे जो आरोप था वो पूरी तरह से सिद्ध हो गए थे। पहले ही हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दी। क्या सीजीएल का मामला सेम है, ये डिसाइड करना आपका कार्य है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बंगाल शिक्षक भर्ती का मामला क्या है। बाकी आप अधिकारी बनने वाले हैं, एएसओ, सीआई, बीएसओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में आपको पदस्थापित किया जाएगा। तो ये आप बहुत अच्छे तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि मामला क्या है, नहीं है। बस बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया तो इस हेडलाइन के पीछे नहीं जाना है। उसके पीछे जाना है कि आखिर क्यों रद्द किया गया, क्या था मामला, क्या है, नहीं है। एक एक चीज पे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि जो बंगाल शिक्षक भर्ती जो आया था, WBSSC की तरफ से निकाला गया था 2016 में। WBSSC बोले तो वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जिस तरह झारखंड में जो भी है, एक आयोग है हमारा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे एसएससी कहते हैं। और ये पूरे भारत में सभी राज्यों में एक अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक बॉडी होता है, दोस्त आयोग होता है, जो कि एग्जाम एग्जाम जो एग्जाम लेता है और एग्जाम लेता है, नौकरियां देता है। अब चर्चा करेंगे कि आखिर ये बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द क्यों कर दिया गया। तो आइए एक एक बिंदु पे चर्चा करते हैं। तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट था दोस्त, जो कि बंगाल शिक्षक भर्ती जो थी वो लगभग 24,640 पद पर ये बहाली आई थी। 24,640 पद पर यह बहाली आई थी। और जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, ऑफर लेटर, जिन शिक्षकों को नियुक्त किया गया था, जिनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, वो दिया गया था 25,753 लोगों को। कहने का मतलब यही है कि वैकेंसी आती है 24,000 कुछ पदों पे और ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है 25,000 कुछ पदों पे। यहीं पे सबसे बड़ा धांधली है। 1,000 प्लस पे 1,000 प्लस लोगों को इसमें ज्यादा नियुक्त किया गया। तो सबसे बड़ा धांधली तो यही है। क्यों नहीं रद्द होना चाहिए? रद्द होना चाहिए। बंगाल शिक्षक रद्द होना चाहिए, ये बिल्कुल सही फैसला है। अब आते हैं और इस पे क्या क्या आरोप लगा बंगाल शिक्षक पे, एक एक बिंदुवार तरीके से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो आरोप लगा दोस्त, या जो सिद्ध भी हो गया, सबसे बड़ा घोटाला क्या था इस पे, ओएमआर सीट से छेड़छाड़ किया गया था। ओएमआर सीट से टेम्परिंग किया गया था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गलत आंसर किया है तो उसे भी सही कर दिया गया ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ करके। तो बताइए, ये था पहला मामला। दूसरा जो था कि रैंक के साथ छेड़छाड़ किया गया। कहने का मतलब कि जो अगर 25,000 24,000 पद आए थे, तो जो लोग 30,000 35,000 या 1 लाख के बाद जिनका रैंक था, तो वो लोगों को इनमें सेलेक्ट कर लिया गया। लगभग 23 लाख लोग इस वैकेंसी को भरे थे, बंगाल शिक्षक को। तो आप सोचिए कि जब 24,000 पद है, तो जो अगर रैंक ला रहा है 26,000, 28,000, 30,000 या 1 लाख के बाद जिनका रैंक है, उनको इसमें सेलेक्ट कर लिया गया। दूसरा इसमें ये फॉल्ट था। तीसरा फॉल्ट क्या था? डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़। जैसा कि आपको पता है, जब शिक्षक की बहाली आती है तो उसमें एक स्पेशल डिग्री की जरूरत होती है, बीएड चाहिए होता है, और भी बहुत सारे और भी चीज चाहिए होती है, जैसे ग्रेजुएट होना पड़ता है। तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट के साथ भी छेड़छाड़ किया। अब फर्जी तरीके से बनाया होगा, बैकडेट बाद का डॉक्यूमेंट दिया होगा, ये सब उनका विषय है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। चौथी चीज क्या थी? इंटरव्यू स्कोर के साथ छेड़छाड़ किया गया दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 10 नंबर ला रहा है तो उसे 50 नंबर देकर पास कर दिया गया, 60 नंबर देकर पास कर दिया गया। और पांचवी चीज, जो भी कैंडिडेट जो एलिजिबल नहीं थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया पॉलिटिकल अप्रोच के तहत। कहने का मतलब ये है कि वो लोग घूस देकर सेलेक्ट हो गए, जो इस लायक भी नहीं थे, जो इस भर्ती प्रक्रिया, जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा था, जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा था, वो भी इस पे नियुक्त, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी नियुक्ति दे दिया गया। सोचिए, जो फॉर्म नहीं भरे थे उनको भी नियुक्त कर लिया गया। ये घोटाला था। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने 2024 में अपना फैसला सुनाया था, जिसे जिसे अभी कुछ दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस जो है संजीव खन्ना सर और जस्टिस संजय कुमार सर ने इसे जायज ठहराया। और
इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द कर दिया। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे, जो दिव्यांग हैं, उनको इनसे राहत दिया गया है, वो यथावत बरकरार रहेंगे और 3 महीने के अंदर ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी बंगाल शिक्षक वाली। और जो लोग भी इसमें सेलेक्ट हुए, वो फिर से अपीयर हो सकते हैं। अगर उनका जॉइनिंग हो जाता है, तो उन्हें पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, लेकिन और नहीं तो अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर जो वैसे कैंडिडेट है, जो फर्जी तरीके से गए, तो उनको सारा कुछ लौटाना पड़ेगा। तो ये रहा बंगाल शिक्षक का मामला। अब आप उम्मीद करते हैं आपको अब ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज और बता दूं, बंगाल शिक्षक को लेकर और भी बहुत सारी चीजें थे दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, एक जो पार्थ चैटर्जी हुआ करते थे, जो शिक्षा मंत्री थे, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके यहाँ से बहुत सारा जो कैश बरामद हुआ था, आप सब ये न्यूज भी देखे होंगे, तो वो भी इस मामले में दोषी थे। तो इस कारण बंगाल शिक्षक रद्द किया गया। इसका फलाफल यही सार है। इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां थी। अब आप बताइए, क्या सीजीएल से मिलता जुलता है? आपको पैनिक होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब सीजीएल का मामला क्या है, मैंने पहले भी बताया, मामला न्यायालय में, इस पर ज्यादा बोलना भी उचित नहीं है। नेक्स्ट जो सुनवाई है 7 मई को है। आप लोग उम्मीद बनाए रखिए, जो होगा फैसला हमारे हक में होगा, जेन्युइन छात्रों के हक में होगा। हमें जरूर से ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसा हम ईश्वर पे, अपनी मेहनत पे और माननीय न्यायालय पे भरोसा करते हैं। हमें नियुक्ति न्यायालय के माध्यम से मिलेगी। सीजीएल पे क्या आरोप है दोस्त? सीजीएल 2 दिन हुआ, 21 और 22 सितंबर को। मैंने पहले ही बताया है कि 21 तारीख का किसी के पास कोई सबूत नहीं है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कोई भी सबूत नहीं है। 22 तारीख पेपर 1, पेपर 2 कोई भी सबूत नहीं है। पेपर 3 पे आरोप लगे हैं। आरोप लगना एक अलग चीज होता है, प्रूफ होना दूसरी चीज होती है। मामला न्यायालय में है। अगर न्यायालय को लगेगा कि ठीक है, जो बातें चल रही है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो सच है, तो न्यायालय जरूर से फैसला देगी। और ये हमें भी स्वीकार्य होगा, आपको भी स्वीकार्य होगा, सबको स्वीकार्य होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सबूत है, वो डीजीपी सर के द्वारा मंगाए गए थे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। 54 से 60 सबूत पहुंचे। कहीं कोई भी एक सबूत 21 तारीख को लेकर कोई नहीं दे पाया दोस्तों। 21 तारीख को लेकर कहीं कोई भी सबूत नहीं दे पाया। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सिर्फ सबूत जो दिए गए हैं या जो भी मिले हैं, अब ये सही है गलत है, सीआईडी जांच कर रही है। आई एम नो वन, फैसला कोर्ट को करना है क्या सच है। लेकिन पेपर 1 एंड 2 को लेकर कुछ भी नहीं है। जो भी बातें चल रही है, पेपर 3 22 तारीख के पेपर को लेकर चल रही है। तो इस तरह से, और तकलीफ इसीलिए होती है दोस्त कि जब आप पूरी प्रक्रिया रद्द करने की बात करते हैं, रद्द मतलब रद्द कहते हैं आप, यहाँ जांच मतलब कोई जांच नहीं कहता, इसीलिए तकलीफ होती है। बाकी आप नज़र बनाए रखिए। उम्मीद है जो भी होगा हमारे पक्ष में होगा, हमारे हित में होगा। बहुत जल्द ज्वाइनिंग होगा, न्यायालय के माध्यम से होगा। तब तक के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।